चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 चैप्टर 9, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1। ये हमारे क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज है और इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक का पूरा अपना मैथ्स कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। इसको देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो ये हमें 6 आकृति दी गई हैं। इसमें हमें इनके आधार, ऐसी आकृतियाँ बतानी हैं जिनके आधार और दो समांतर रेखाएं सेम हो, बराबर हो, तो वो आकृतियाँ निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम पहली आकृति को देख लेते हैं। ये हमारी पहली आकृति दी है। तो इस आकृति में देखिए दो फिगर बन रहे हैं। एक तो ये त्रिभुज की आकृति बन रही है, ठीक है, DPC, और एक ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ABCD वाला, ठीक है। तो इन दोनों आकृति में देखना है हमें उभयनिष्ठ आधार, मतलब वो उभयनिष्ठ आधार क्या होता है कि दोनों आकृतियों में सेम हो। तो ये DC को हम अगर उभयनिष्ठ आधार माने तो ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और एक समांतर चतुर्भुज के भी अंदर आ रहा है, तो इसका आधार तो DC हो गया। और समांतर रेखाएं यानी कि ये त्रिभुज की जो शीर्ष है वो इस AB रेखा से ही मिल रही है, AB रेखा के ऊपर ही बना हुआ है, तो टच हो रही है, तो यानी कि इसका शीर्ष भी सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, इसकी समांतर रेखाएं क्या हो गई, AB समांतर DC हो जाएगा और उभयनिष्ठ आधार इसका क्या हो गया, DC। तो इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये पहला वाला हम इसको लिख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो पहली आकृति में हमारा उभयनिष्ठ आधार हो गया DC, उभयनिष्ठ आधार बराबर DC, और दोनों समांतर रेखाएं हैं इसकी, दोनों समांतर रेखाएं AB जो है वो समांतर है DC के। तो ये हमारा पहली आकृति के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसकी दूसरी आकृति देख लेते हैं। तो दूसरी आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। एक बन रहा है PQRS, ये बाहर वाला PQRS, और एक ये बन रहा है SMNR, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं इसके, 1 और 2। अब इन दोनों चतुर्भुजों में आधार तो इनका सेम है SR, बट इनकी जो समांतर रेखा है वो अलग अलग है, क्योंकि ये दूसरे वाले चतुर्भुज की एक रेखा MN है और पहले वाले की PQ है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं आपस में नहीं मिल रही, कहीं पर भी एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि दी गई आकृति में आधार तो एक ही है, एक ही आधार के बीच स्थित है, पर जो समांतर रेखा है वो एक नहीं है। तो इसको भी हम लिख के दिखा देंगे कि दी गई आकृति एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हुआ। अब इसका थर्ड
पार्ट करते हैं, थर्ड आकृति देख लेते हैं। तो थर्ड आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो अब इस आकृति में भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है PQRS और एक त्रिभुज बन रहा है QTR, ठीक है। तो अब इसका आधार इस साइड से लेंगे तो इसका आधार हो जाएगा QR, ठीक है। क्योंकि ये आधार त्रिभुज के लिए भी है और समांतर चतुर्भुज के लिए भी है। और इसकी समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी PS, क्योंकि ये शीर्ष जो है वो समांतर रेखा के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए भी है और त्रिभुज के लिए भी है। तो इसका शीर्ष एक ही है और आधार भी एक ही है। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि उभयनिष्ठ आधार जो है वो उभयनिष्ठ आधार जो है वो QR है और जो दोनों समांतर रेखाएं वो हैं दोनों समांतर रेखाएं बराबर PS जो है वो समांतर है QR के। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया इसका। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ नंबर की आकृति ये है। इसमें हमारा एक तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ABCD और एक बन रहा है ये त्रिभुज PQR। पर इसको इधर से देखेंगे तो आधार इसका क्या हो गया BC, ठीक है। और इसका आधार हम इसको AD को आधार मान सकते हैं। AD को अगर हम आधार मानेंगे तो समांतर रेखा क्या हो जाएगी, त्रिभुज की समांतर रेखा क्या है PQ और चतुर्भुज की समांतर रेखा क्या है BC। तो यहाँ पर क्या हो गया, आधार तो एक ही है पर समांतर रेखाएं अलग अलग हैं। तो ये भी इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। दी गई आकृति एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, लेकिन आधार एक नहीं है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ इसका। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर की आकृति इस प्रकार से है। इसमें देखिए एक समांतर चतुर्भुज तो ये वाला बन रहा है ABQD और एक समांतर चतुर्भुज ये बन रहा है APCD, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। तो इसका इधर से देखेंगे आकृति को तो आधार इसका AD हो जाएगा। वो क्योंकि ये आधार इस समांतर चतुर्भुज के लिए भी है और इस वाले चतुर्भुज के लिए भी है। और ये जो समांतर रेखाएं हैं वो BQ हो जाएगी। क्योंकि ये BQ के अंदर ही PC आ रहा है। PC इसका शीर्ष जो है वो BQ समांतर रेखा पर ही मिल रहा है। तो इसकी समांतर रेखा BQ और आधार AD। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको कि उभयनिष्ठ आधार बराबर AD और दोनों समांतर रेखाएं AD समांतर है BQ के, ठीक है। तो इतना हमारा इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। अब इसको सिक्स और देखते हैं, सिक्स आकृति। तो इसमें हमें एक तो पूरा समांतर चतुर्भुज है PQRS भी बोल सकते हैं। तो एक तो PQRS है, एक समांतर चतुर्भुज ये बन रहा है PADS, ठीक है। तो इसका आधार क्या हो गया PS। पहले वाले समांतर चतुर्भुज का आधार हो गया PS। दूसरा समांतर चतुर्भुज हो गया PBCS
तो इसका भी आधार क्या हो गया PS। और तीसरा समांतर चतुर्भुज हो गया PQRS, तो इसका भी आधार क्या हो गया PS। ठीक है, तो आधार तो एक ही है, सबका कॉमन है, पर इनकी जो समांतर रेखाएं हैं वो नहीं है, वो सबकी अलग अलग हैं। इसके लिए इस पहले वाले समांतर चतुर्भुज के लिए AD है, दूसरे के लिए BC, तीसरे के लिए QR। तो इनका आधार तो एक ही आधार है, पर ये समांतर रेखाएं एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि दी गई आकृति एक ही आधार पर स्थित है, दी गई आकृति एक ही आधार पर स्थित है, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया था, 9.1 एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगले वीडियोस में हम आगे की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कोई और जिसको जो 9th का मैथ्स पढ़ रहा है तो उसकी भी हेल्प हो सकेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।